वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। इस जोड़ी को आपने देखा था ड्रामा सीरियल बिस्मिल में, जिसने रिकॉर्ड तोड़े थे पॉपुलैरिटी के, और हर घर में देखा जा रहा था। बीवियाँ नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड देखें, हस्बैंड छुप छुप के बीवियों से देख रहे थे। तो अब जो ड्रामा शुरू हुआ है उसके बारे में बस मैं यही कहूँगा, कुछ ना कहना। पता नहीं मुझे क्यों सारे नुमान वाले ड्रामे आप दे देते हैं, ताकि मेरी जो दोस्ती है, जो अब मुझे लग रहा है कि कुछ दुश्मनी भी नहीं, कुछ साइलेंस में ही चली गई है। anyway, जो मेरी वहाँ जो माया के साथ दोस्ती साइलेंस हुई है उसका मैं क्या माफ कर दें। एनीवे मैं ये ड्रामा जब देख रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि ग्रीन एंटरटेनमेंट काफी सिमिलर सेम का हाँ नहीं एंड सिमिलर थीम्स उठा रहे हैं। इक्तदार भी इन्हीं का है ना। हाँ, तो मेरा मतलब कि ये काफी सिमिलर अबाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स एंड पॉलिटिकल अच्छा, आपको लगा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसकी जो स्टोरी है? हाँ हाँ उसमें कह भी तो रहा है, ऑफ कोर्स है पॉलिटिकल। अरे भाई फुली पॉलिटिकल ड्रामा है ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। नाउ इट डजंट नेसेसरली मीन दैट यू आर गोइंग टू द बैलेट बॉक्स। पॉलिटिक्स इज प्लेड इन मल्टीपल वेज ना। तो ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये ड्रामा डेवलप हो रहा है, एंड वेदर इट गोज डाउन टू वोटिंग और नॉट वोटिंग वो अलग कहानी है, लेकिन है सियासी हवाले से। सियासी तो है, सियासत दिखाई है, लेकिन उसमें सियासी तो है। जो हमारे नेशनल लेवल के जो पॉलिटिशियन हैं उनको समझ लें कि आप एक तहसील के लेवल पे ले आए हैं, और सारे किरदार वही हैं जो हमारे बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। उनकी जैसे वाइफ के बारे में क्या राइयाँ होती हैं, वैसे ही वो दिखाया गया है उस ड्रामे में। जो उनकी दोस्त दिखाई गई है उसके बारे में उनको आके इन्फॉर्म करते सलीम शेख के भाई देखें वो उनका वो ठीक नहीं है, वो करप्शन कर रही है आपकी वाइफ के साथ मिलकर। पहला एपिसोड था ना, पहला एपिसोड जो था मेरे लिए लग रहा था जैसे एक प्लॉट एस्टैब्लिशमेंट और कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट होता भी है। आई एम थिंकिंग कि आगे जाके मे बी ये थोड़ा आई एम होपिंग कि ये कहानी गिर ना जाए। इसमें देयर इज ओनली टू वेज टू गो, या तो ये बहुत बुरा ड्रामा बन जाएगा या फिर ये बहुत चढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस का भी नहीं पता चलता कि वो ऑडियंस के साथ क्या कनेक्ट करता है, क्या नहीं कनेक्ट करता, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। सो फॉर मी पर्सनली आई फील आई एम स्टिल अ लिटिल इंट्रीग्ड, यानी कि मुझे पता है कुछ इश्यूज हैं, फ्लॉज हैं, प्रोडक्शन में भी मसले हैं। मुझे अभी फ़िलहाल अच्छा ये नुमान और सवेरा की जो एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अब बन गई बिस्मिल के बाद, वो बहुत अच्छी लग रही है। दे आर लुकिंग वेरी गुड एज अ कपल, सो दैट वर्क्स फॉर मी इन द ड्रामा। सैयद जिब्रान लवली, उसका बहुत अच्छा डिजाइन किया लुक। जो लुक आई है पहली दफा, जो लुक एंड फील आई है उस कैरेक्टर की, दैट हैज पॉप्ड आउट फॉर मी इन दिस फर्स्ट एपिसोड। तो ओवरऑल आई फील पोटेंशियल है, लेकिन कहाँ जाएगा अब आई डोंट नो, देखते हैं। इसमें फ्लॉज तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं पोटेंशियल की तरफ जरा आई वांट टू, बिकॉज देखिए मैं एक और चीज सोची थी नादिया, हम ना अक्सर बहुत बैठ के जब क्रिटिक ज्यादा हार्श कर देते हैं ना, हम भूल जाते हैं लोग इतनी मेहनत करते हैं यार, हर बंदे की नीयत होती है कि सक्सेस हो। मेरा ख्याल ये कि इनिशियल लेवल पे तो आपको 2 से 3 एपिसोड का मार्जिन तो देना चाहिए, क्योंकि आपके कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो रहे होते हैं, आपकी कहानी बन रही होती है, आपको समझ आ रही होती है कि अच्छा जो राइटर डायरेक्टर कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा एनकरेज करना चाहिए, यू नो वन शुड। एंड इकबाल हुसैन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग डायरेक्टर, तो आई एम होपिंग कि आगे जाके ये बहुत यानी कि इंट्रीगिंग स्टोरी बन जाएगी, लेकिन एट द मोमेंट आई एम वेटिंग। इट्स एन एस्टैब्लिश्ड एपिसोड, so I'll give it the one thumbs up. जी नादिया। अच्छा, मुझसे ऐसे होता नहीं है, जैसा मुझे ड्रामा लगा वही बताऊंगी। पहला एपिसोड कुछ ना कहो ड्रामे का, ये वही पागल खाना है, गुजरे थे हम जहाँ से, समझ आई? इसी घर में पागल खाना ड्रामा बनाया था इसी डायरेक्टर ने और यही राइटर, और कुछ वो वहाँ की कास्ट भी इसमें है, जिब्रान थे इसमें, है ना, और भी शायद कुछ हो। तो आगे पता नहीं क्या हो, लेकिन अभी जो मुझे लगा, जो मैंने देखा, वो मैं बता रही हूँ। और मुझे कुछ समझ नहीं आई इस ड्रामा की, ना सर है ना पैर है, समझ ही नहीं आ रहा लोग बात क्या कर रहे हैं आपस में, ये ड्रामा किस बारे में। और मैंने बड़े आराम से सुकून से देखा कि यार ये समझ 2 दफ़ा देखा, मुझे दोनों दफ़ा समझ नहीं आई। शुरू में मुझे लगा यार ये कहानी लोगों को भी लग रहा है देखी से है, तो कुछ किसी को कोई आइडिया आ रहा है, किसी को कोई लग रहा है। मुझे लगा स्नो वाइट एंड द 7 डवार्फ्स, शुरू डवार्फ्स नहीं है इसमें, लेकिन स्नो वाइट वाली मम्मी वाला सीन और बेटी वाला सीन मुझे थोड़ा वहाँ लगा। उससे तो इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें झलक बहुत सारी चीज़ों की आ रही है।
डायलॉग्स तो आप पॉलिटिकल एंगल नहीं समझ सके? पॉलिटिकल मैंने सोचा ही नहीं। मुझे स्टार्ट किया जब नरेशन से, मैंने कहा था ना नरेशन दे दें पीछे समझ आ जाए, सब बहुत प्यारा बना हुआ है वो टुकड़ा, और वही टुकड़ा शाही टुकड़ा था। उसके बाद ये पता नहीं क्या बन गया, कतलम्मा, नहीं समझ आया। और उसके बाद वो इतना पावरफुल था इसकी नरेशन। अब सुनते हैं आशिकों की कहानी, आशिकों की ज़बानी, फुस, और खत्म। उसके बाद कुछ मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा। मेकअप सारा शदीद डार्क, कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं। अच्छा बात है कि मैं देखूं, मुझे समझ आए ना, मैं फिर देखूंगी ना दूसरा ड्रामा भी, तो रिव्यू की वजह से यहाँ किसी की शादी का मसला है जो कि किसी ने बाहर शादी करवा दी। अब वो जो नताशा एकदम बाहर गाड़ी निकली, वो खड़ी है, उसने क्या बोला गाड़ी में लड़के से, चले गए। 2 दफा भी देखने से मुझे ड्रामा समझ में नहीं आ रहा ये किस बारे में है, क्या हो रहा है। हाँ रोमांस चल रहा है, जिब्रान जो एंड में मुझे समझ आई भाई है सेकंड टाइम देखने के बाद, और वो उसके ऊपर कुछ ये भी चल रहा है, और जादू है, वो पॉलिटिकल। अच्छा बंदा जालिम नहीं लग रहा, नुमान इजाज़ बहुत बड़ा जालिम आदमी है, नरेशन में बताया, मुझे तो जालिम नहीं नजर आ रहा। किसका भाई है? जिब्रान और उसामा भाई हैं, पता है आपको? और जिब्रान और इनके अब्बा को मरवाया था सरदार ने, और सरदार जालिम नहीं लग रहा। हाँ। अजीब बात यह है कि जितना आपने नरेशन में उसको जालिम दिखाया, क्योंकि इसका बाप तो बहुत अच्छा आदमी था, सकून था, ये था, और इसके जुल्म से ये हो गया, वो हो गया, उसको मरवा देता है, उसको मरवा देता है, कुछ समझ तो नहीं वही आ रहा। मरवा रहे, उस जिब्रान को भिजवाया ना उसके घर पे कि जाके उस आदमी को, ये जो एंड में आके बात हुई, कोई ऐसा जालिम नहीं लग रहा कि मैं डर जाऊं। उसके बाद एक अजीब कोई बल्लू भाई है, एक राशिद भाई है, कौन है ये नहीं समझ आ रहा। बहुत लेट में जाके, मतलब मेरा ख्याल है कि शायद वो बंदा है जिसकी बेटियां बहुत सारी जो कह रही हैं पापा फिक्र ना करना, मैं आपके साथ हूँ, मैं मारने आए, बट आई एम ओके। वो भी था एक सिचुएशन। मतलब ये क्या चल रहा है यार, नहीं समझ आ रहा। थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी, बट मेरे लिए ड्रामा अगर मैं रिव्यू ना करूं तो मैं दोबारा ना देखूं। सही है, ठीक। सादिया, अच्छा पहली एपिसोड का थोड़ा सा, पहली एपिसोड के लिए हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, लेकिन मज़े की बात है कि पहली एपिसोड में कुछ चीज़ें समझ तो आए। मेकअप बहुत लाउड है, नरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत, स्क्रीन बहुत प्यारी दिखा रहे हैं, कैरेक्टर की डेवलपमेंट जिब्रान की मुझे बड़ी अच्छी लगी। आशिकों की कहानी, आशिकों की ज़बानी, जैसे ही सीन खुलता है और जो दो आशिक दिखाए जाते हैं, तो इनमें ना सदियों का गैप दिख रहा है कैरेक्टर्स का। वो अभी के दिख रहे हैं, और जैसे ही हम उसकी तरफ जाते हैं, सवेरा की तरफ, तो वो बिल्कुल थोड़ी पुराने दौर में लगने लगता है। फिर वो सुइयां घोंपना, जो तो एंड पे जाके मुझे जब वो फील हुई, जब वो कहती है कि तुम मुझसे दूर ना रहा करो, तो समझ आई कि जो बच्चा इसको चाहिए, तो वो बच्चा तो अब मिलेगा जिब्रान से। वो जो फूंक मारती है उसके पीछे, और आखिरी सीन अगर आप देखें तो वो आखिरी सीन, क्योंकि मैंने भी 2 दफ़ा इस एपिसोड को देखा, मैंने कहा वो आखिरी सीन कहती है कि तुम मुझसे दूर ना जाया करो, तुम मुझसे दूर ना रहा करो, और वो फिर सर झुका के चला जाता है। और वो जब वही पहले एपिसोड में वो जा रहा होता है, तो वो उसी के लिए वो लेकर आते हैं, उसको फूंक मारती है। यानी कि इसने एक्चुअल में इसको काबू किया हुआ है, जो जिसको सुइयां घोंप रही है सीने में, दिल में, और इसी के लिए वो लाते, तो इसको काबू कर रही है वो। मुझे बहुत मेकअप ज्यादा लगा, इतने मेकअप की जरूरत नहीं थी। सवेरा दी का कैरेक्टर जिब्रान को काबू करने के चक्कर में है, और जिब्रान शायद उस लड़की को काबू करने के चक्कर में है, क्योंकि जिब्रान जो है ना, वो अपने मालिक के साथ फेयर है, वो उनका गुलाम है। आप समझ रहे, वो उनका गुलाम है। वो कह रही है गुलाम जिस्म से, तन मन से, दिमाग से अपने मालिक का होता है, अपने मालिक का होता है। उसने 3 दफा ये जुमला बोला है, तो वो तब कहीं जाकर मुझे वो लगा कि अच्छा, ये अंडर द लाइन जो 2-4 चीज़ें इन्होंने की हैं, वो आगे शायद जाके थोड़ी सी बेहतर हो और आपको समझ आए। बट मेकअप में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा कि बहुत मेकअप है। नताशा का रोल, नताशा की जगह कोई और होता, पावरफुल है होता। कौन? हाँ, वो उसकी बहन है, खाला है, फ्रेंड है, नेबर है, फ्रेंड है। कौन बताएगा? हमें वो बताया है, सलीम शेख का कैरेक्टर बताता है कि वो आपकी दो बेगम की जो दोस्त हैं, और उसका जो मियाँ है वो सारे गलत काम करवा रहे हैं। मियाँ कौन? सुन, वो दिखाया नहीं ना अभी। वो कह रहे हैं आपकी बेगम की दोस्त और आपकी मियाँ, उसके मियाँ को जो आपने उसमें रखा है, सारी करप्शन फाइनेंस में हो रही है, और ये और क्या करप्शन है, कौन भागा, क्यों भागा, नहीं समझ। तो मेरा ख्याल है अभी तक के लिए ये 1 thumbs up, क्योंकि अभी मार्जिन देंगे इनको। अतीका जी और सादिया इमाम जो हैं, इनको कुछ ड्रामा समझ आया, लेकिन नादिया खान को समझ नहीं आया।
तो बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, दोनों ही सेम हैं, यानी कि इकबाल हुसैन साहब ने ही लिखा है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। अतीका जी क्या कहेंगे आप राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? मुझे ना थोड़ा सा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा सा चॉपी लगा, एडिट चॉपी लगी, यानी कि स्मूथ एडिटिंग नहीं हुई इस ड्रामे की। और ये जो हम ज़्यादा मेकअप की बात कर रहे हैं, एक्चुअली लाइटिंग में मसला है, लाइट्स में मसला है, द वे इट्स लिट। कई फ्रेम्स बहुत डार्क हो जाते हैं, कहीं बहुत सैचुरेट हो जाते हैं। आई थिंक सवेरा की लाइट बहुत बुरी हुई है, यू नो शी इज़ लुकिंग, आई मीन शी इज़ अ गुड लुकिंग वुमन, लेकिन उनकी स्किन का टेक्सचर अजीब लग रहा है, मेकअप हैवी लग रहा है, बिकॉज लाइट अच्छी नहीं दी सवेरा को, यू नो। कई जगहों पे लाइट बहुत अच्छी है। तो आई थिंक फ्रॉम अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू द ओवरऑल फ्रेम कुड हैव बीन मच बेटर। अच्छा, फिर हमने बड़ा वो एक देखा कि जी एक बड़ा ग्रैंड लाइफस्टाइल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बट ग्रैंड लाइफस्टाइल ऐसा हजम नहीं हो रहा, थोड़ा सा वो लग रहा है जैसे फोर्स्ड। हमने बड़े बड़े घर दिखा दिए, बड़े बड़े लोकेशन दिखा दिए हैं। इस्लामाबाद में हमने बहुत बड़े बड़े वो फार्म हाउसेस दिखा दिए हैं, है ना, बट इट्स समहाउ नॉट रियली जेलिंग, इट्स नॉट कमिंग टुगेदर। अगेन आई एम थिंकिंग कि आगे जाके अगर स्टोरी या कैरेक्टर्स पिकअप करता है तो मे बी इट विल वर्क। कहानी में भी अभी यानी कि जैसे इन्होंने कहा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है। इस्टेब्लिशिंग में शायद मे बी 2-3-4 एपिसोड और चाहिए, आई डोंट नो। हमने पहले एपिसोड का तो मार्जिन हम दे रहे हैं। सो आई थिंक एट दिस स्टेज फॉर राइटिंग, मैंने लिखा हुआ भी है, आई वुड गिव इट a 6, and for direction I'd give it a 5. 5 and 6. नादिया? जब मैंने 2 दफ़ा ये ड्रामा देखा मुझे समझ में नहीं आया, उसके बाद मैंने राइटर डायरेक्टर का नाम देखा तो मुझे समझ आया कि मुझे समझ क्यों नहीं आया। हाँ, क्योंकि मुझे इनका पिछला भी जो ड्रामा था पागल खाना, वो समझ में नहीं आया। आई थिंक इकबाल जो है अच्छे राइटर होंगे, इतना अच्छा लिख नहीं पा रहे जो मुझे समझ में आ रहा है, लास्ट टाइम भी और अभी भी। और साथ साथ जब दोनों काम करते हैं तब डिजास्टर होता है, या तो सिर्फ लिख लें या सिर्फ डायरेक्ट कर लें। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फिर आपकी राइटिंग को सही कौन करेगा? अगर डायरेक्टर भी आप हैं, राइटर भी आप हैं, तो आपको तो सब अच्छा लग रहा है ना, आपको देखेगा कौन ऊपर, अनलेस के चैनल की बड़ी ज़बरदस्त नज़र हो, नहीं नज़र आ रहा। तो जब ये दोनों काम इकबाल करते हैं, गड़बड़ हो जाती है। पागल खाना भी बहुत आगे जाके कुछ उसका इम्पैक्ट हुआ, शुरू में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना हमें लगा था वाकई पागल खाना ही है। इधर आई स्ट्रांगली फील कि इकबाल वो दोनों काम नहीं करते, और अगर करते, इनमें से करना ही था तो सिर्फ डायरेक्शन करते। राइटिंग किसी को अपना आइडिया पता, क्या आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग, लेकिन ग्रीन को समझ आ रहा है, ग्रीन ने सेकंड टाइम उनको कहा कि जी आप ही करें, तो ग्रीन की समझ में, क्योंकि एट द एंड पागल खाना अच्छा गया था आगे, बहुत आगे जाके। लेकिन बात हुआ ना कि मैं एज अ व्यूअर तो मैं आई स्टॉप्ड वाचिंग, वी स्टॉप्ड रिव्यूइंग, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल था। और उसमें दूसरी बात ये होती है, इनके ये एक्टर्स से एक्टिंग नहीं करवा पाते सही, इनके कैरेक्टर एक्टर्स बहुत वीक होते हैं, इनके मेन एक्टर्स कमाल एक्टर्स होंगे लेकिन वैसे नहीं परफॉर्म करते जैसे दूसरे ड्रामों में करते हैं, वो भी वीक है। तो बहुत चीजों में इकबाल हुसैन की वीकनेसेस हैं जो इस ड्रामे में आपको नजर आएंगी। आगे जाके कुछ एक सरप्राइज हिट हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, हमें भी खुशी होगी। मैं अब तक की बात कर रही हूँ, जो हमने 2 दफा पहला एपिसोड देखा तो नहीं समझ में आया। सवेरा ने जो शुरू में बोला जिब्रान को देखते ही कि जी किसी से मोहब्बत करने लगे हो। गुलाम अपने आका, सर से पैर तक अपने आका का होता है, और तुमने खयानत नहीं करनी, फिर आगे क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आया, लेकिन इम्पैक्ट था इस सीन का, था मजे का कि यार ये जादू वादू करती है, कुछ ये है। जिब्रान भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन क्यों सबकी जासूसियां कर रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा, कहता कुछ नहीं है उसके। और वो जो दूसरे नरोज, वो भाई और उनके बाप का कत्ल किया था इसने, ये कुछ मिस्ट्री है, तो फिर इतने लॉयल क्यों है? सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अब कितने एपिसोड इंतजार करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। फिर एक अब डायरेक्शन वाले अब तो 2-3 सीन्स की बात करते हैं। एक आया वो जो नहीं था कि हाँ राजू, वो फोन पे बात कर रहा, राजू किसी के, राजू की जो ड्रेसिंग हुई भी थी क्योंकि उसको गुंडा गैंगस्टर दिखाना था और वो पता नहीं ये एक्टर किधरों लबा, जबरदस्त एक्टर था ये, आपको मैं कहती हूँ इकबाल कहाँ से, जो उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं हंस के पागल, हाँ ना हाँ हमें नहीं, आपको हमारी दोस्ती नहीं, हमें आपकी दोस्ती महंगी पड़ी, और रशीद बल्लू के लड़के हमारे पास हैं और ये खबर जहानिया तक पहुंचा दीजिएगा। जिस तरह से उसने बोला वो देखने के काबिल है, अलग ही जबान में, अलग स्टाइल से वो बोला कि हंसी आ रही थी। अब आप जब गैंगस्टर्स, गुंडे, इस तरह के लोग दिखा रहे हैं और सीरियस ड्रामा है तो उसको सीरियस परफॉर्म भी तो कराओ ना, कि हंसी ना आए, गेटअप से हंसी आ रही है।
स्टाइल से हंसी आ रही है, समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर ये जब आखिर में फिर एक फनी मोमेंट आया जब वो लड़कियों के बाप को इतने जोर से आया, यहाँ से चला जाओ बस, कहता नहीं जाता, ऐसी की तैसी, वो चला गया। इतने जोर से आया था जबकि उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि मार के आना। और उसने जीरो इम्पैक्ट के साथ जिब्रान ने जाके धमकी देके ऐसे चूजे की तरह निकल गया। फिर उसके बाद वो अंकल घर गए और फिर जिस तरह अब सोचो एक आपको 2-3 डाले आए हैं, इतने वेपन से भर के गार्ड्स आपके बाप को धमका के गए हैं। उसके बाद बेटी आई है, पापा फिक्र ना करना मैं आपके साथ हूँ। बड़ा मजा बड़ा आया एक्शन का। बेटी ये क्या एक्टिंग थी, बेटी के ऑरेंज बाल और जो लिपटी है, इतने लाउड सबके बाल, लिप्स, नताशा की लिपस्टिक थी ना, वो कपड़े थे, वो एक फ्रेम में सवेरा और वो मुकाबले पे थे कि हमसे ज्यादा ब्राइट कौन है, बता दो तुम जरा। उफ, वो ऐसे होगी, मैं ऐसा करो, लाइट कम करो, कलर कम करो, ब्राइटनेस कम करो। वो सीन तकलीफ दे था और 2 शॉट में गया गोला कंडा। इतनी बड़ी लिपस्टिक ब्राइट, इतने लिप्स क्यों बनाए हुए नताशा के, क्यों? इतनी अच्छी एक्टर है, उसको जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, किसी का दिखाना चाह रहे हैं कि किसी की तरह लग रही है, तो प्लीज क्लियर कर दें क्योंकि हमें समझ नहीं आई। तो जनरली नो, अभी फर्स्ट एपिसोड और किसी की मतलब सवेरा तक की एक्टिंग का इम्पैक्ट नहीं है। वो पढ़े जा रही है, पीछे वो आ गया नुमाने जाज, पूरा सीन कोई कट कुट सामने देख के कौन ऐसे बात करता है पूरे सीन में कि उसने सामने देखा, इसने सामने बोला और बस चले गए, मैं कर दूंगी मैं। अच्छा, और क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, मुझे प्लीज बताएं मैसेज करके कि मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका प्लॉट क्या। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ये ड्रामा में तो ये दिखाना ही नहीं। नंबर है, नंबर तो मुश्किल से 5-5 है इकबाल की। राइटिंग और डायरेक्शन में मुझे सिर्फ एक कंफ्यूजन थी, मैं समझ नहीं पाया था कि वो जो जिनका आपने तज़किरा किया, जो बूढ़े आदमी जो थे जिनको मार जाते हैं, उनका कसूर क्या? तुमने गलती से किसी से शादी कर दी? यही तो ये पता है, ये है मेरा ख्याल है बल्ला बालू, ये है पता चला जिस बंदे की बात हो रही है बार बार, हु इज दिस राशिद बल्लू। और अगर आपको समझ आया तो मुझे क्यों नहीं, हम सबको समझ आना चाहिए था ना, ये नहीं कि आप किसी एक को समझ आ रहा है। आई थिंक उसने किया क्या है, अपनी बेटी की शादी एक बाहर कर दिए, जो उनका जिससे उनकी टसल है, ये इतना और धोखा दे के करवाया गया। इस पे आपने ड्रामा स्टार्ट किया, जबकि सलीम शेख भी आके बताता है कि इसमें इसका कसूर नहीं है, उसको धोखे से किया गया है। बट ये बहुत बड़ी बात है कि जब वो जलसा कर रहा है, बगूला हो गया। और ये देखिए, हम कितने कमाल राइटर्स के आजकल ड्रामे देख रहे हैं, उसके बाद ये चीज हमें हजम नहीं होगी। सादिश 100% राइट इस मामले में मैं नादिया के साथ हूँ। देखिए, हम एपिसोड्स का मार्जिन जरूर दे सकते हैं कि फर्स्ट एपिसोड है, आप अपना प्लॉट अभी क्लियर नहीं कर सकते, हो सकता है दूसरी या तीसरी एपिसोड हो, लेकिन अगेन आप जरूर उस किसी भी डायरेक्टर या राइटर को जब आप देख रहे होते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड जरूर देखते हैं कि आप उसके पहले क्या काम देखा। तो पिछला काम भी उनका ऐसे ही था जो हमें समझ नहीं आया। बिल्कुल सही नादिया ने कहा कि अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाकी आप फिर कैसे जज कर पाएंगे कि ये चीज़ गलत हो रही है या ये सही हो रही है, क्योंकि लिखा हुआ आपने है तो आपको वो चीज़ें ठीक लग रही हैं। तो यहाँ क्योंकि आप अपने जहन में क्लियर है ना, आप अपने जहन में क्लियर है। और इकबाल हुसैन को मुझे लगता है कि इनका है भी प्रॉब्लम है कि इन्होंने अपनी स्टोरी बना के खुद ही देखना होता है ड्रामा ना, खुद ही सोच लिया होता है, हर चीज़ कर ली होती है। लेकिन आप कभी ये सोचा करें ये ड्रामा स्क्रीन पे चलना और हमें भी समझ आनी चाहिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है ये ड्रामा, जो देखने वाला है पब्लिक है उसको समझ आए। अगर हम 3 लोग जो इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं बैठे में हो और हमें नहीं समझ आ रही, हम कंफ्यूज है, तो सोचे वो शख्स जो घर में टीवी पे देख रहा है जिसका इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो ड्रामा देख रहा है और बेहतरीन ड्रामे जिसपे चल रहे हैं हमारे टेलीविजन पे, तो वो जब ये एपिसोड देखेगा वो कहेगा ये क्या है। डायलॉग की कोई बुनत नहीं, लाइटिंग बहुत बुरी, आउटडोर काम किया बहुत अच्छा किया, आउटडोर आप निकले बहुत अच्छा किया। इस्लामाबाद में भी नहीं आउटडोर निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे, आपको मौसम सपोर्ट करता है, ग्रीनरी सपोर्ट करती है आपको, ठीक है, आउटडोर आपने बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन जहाँ जहाँ हम अंदर आए वहाँ हमें पता चल गया कि डायरेक्टर कितने अपनी टीम के ऊपर उसको कंट्रोल है, वो अपना काम कितना जानता है, क्योंकि ये 2-4 चीज़ें होती हैं जिसमें आपको पता चल जाता है। लॉन्ग शॉट में आपकी लाइटिंग की डेप्थ बता देती है, जब आप क्लोज पर आते हैं तो उसमें आपके पूरे फीचर्स बता देते हैं कि कहाँ क्या रहता है। तो मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया, ना राइटिंग में ना डायरेक्शन में। मैंने मार्जिन आपको ज़रूर दिया है, उस पर मैं अभी भी कायम हूँ।
लेकिन नंबर्स के हवाले से मैं 5 5 and 5 ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,600 और कुछ ना कहना से इकबाल हुसैन साहब के हिस्से में आए हैं 1,323 7% मतलब 0.7 इनको मिले हैं, विच इज रियली गुड। आई थिंक लोग अभी वो बिस्मिल के नुमान इजाज और सबीर नदीम को फैसिनेट कर रहे हैं। अच्छे हैं ना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,100 और इकबाल हुसैन साहब के हिस्से में कुछ ना कहना से आए हैं 1,057 5% मतलब 0.5। अभी से पहली एपिसोड आई है, उसके लिहाज से अच्छी वोटिंग हुई है। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की और इस दफ़ा हम बात करते हैं सवेरा नदीम और नुमान इजाज की। इनके बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो दो लोग बहुत यानी कि स्टैंड आउट कर रहे हैं इस पहले एपिसोड में, एक तो जिब्रान है, दूसरा माहा हसन। मुझे माहा का काम बड़ा अच्छा लग रहा है। शी इज़ वेरी नेचुरल, वेरी बबली, वेरी नाइस एंड लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड सडनली वेरी वेरी लाइक sort of in character और बहुत अच्छा माहा का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एपिसोड में। कमिंग टू नुमान अपना वो जो रेगुलर करते हैं वो कर रहे हैं, नुमान है और उनको एक सिमिलर स्क्रिप्ट भी, ही इज़ डन अ लॉट ऑफ रोल्स लाइक दिस मुझे लगता है एंड सिमिलर रोल्स, सिमिलर परफॉर्मेंस एंड ही डज अ गुड जॉब। ही जहाँ पे भी वो अपना करते हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं। सवेरा का मुझे लग रहा है जैसे जाने जहाँ में जो कैरेक्टर था उसका सिमिलैरिटी बहुत आ रही है। It's reminding me of that character a lot. And क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ, साल ही हुआ है जाने जहाँ को, तो बहुत एक जैसा लग रहा है मुझे अभी। अगर 4-5 साल बाद होता, इवल माँ थी और गेटअप भी कुछ इस तरह का था, सिमिलर गेटअप, सिमिलर आइडिया, एटीट्यूड, रोल, तो लुकिंग वेरी मच द सेम एज जाने जहाँ, बट शी स्टिल आई लाइक। मुझे सवेरा की वो एक जो एक पर्सोना है, जो एक ऑरा है स्क्रीन का, बहुत अच्छा लगता है। शी हैज़ अ वेरी पावरफुल sort of aura, screen presence. So I like her screen presence and she carries her roles well. So if I were to give numbers, which I hate doing but I have to fellow actors, I would give both Numan and Savera because अभी ऐसा काम इतना नहीं है. I would give them both a 7 each. 7 जी, very good job. नादिया, अच्छा नंबर देना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग भी सही कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर मजे का नहीं है। हाँ, लाइंस मजे की नहीं है, सिचुएशंस मजे की नहीं है, तो उसमें फिर आपका कोई कैसे दिल जीत ले? कितना बड़ा कोई एक्टर हो, ले आओ, लेकिन उसको आप ऐसे स्पॉट में डाल दो जहाँ उसको इन चीज़ों की सपोर्ट ना हो, तो फिर तो आप उनको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। बिकॉज मैं ड्रामा एंजॉय नहीं कर रही, सिचुएशन ही नहीं एंजॉय कर रही। देखने की अगर सिर्फ बात करें तो जिसने अभी तक कुछ बोला नहीं, जिब्रान मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा है, और शुक्र है उसकी लाइन्स नहीं है, शायद इसलिए और अच्छा लग रहा है जी। ना बोलेगा ना कुछ गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो म्यूट अच्छा लग रहा है। हालांकि वो क्यों सबकी ऐसे चौकीदारी कर रहा है वो भी नहीं समझ आया। सवेरा का अगेन देवदास, जाने जहाँ, सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर लुक है, तो अभी तक हिट नहीं किया, इम्प्रेस नहीं किया, तो आई एम गोना वेट एंड वॉच। डू वी हैव टू वॉच? Also नादिया, I'm just gonna wait and not watch. नादिया, यहाँ पे ये भी कहना जरूरी कि अक्सर एक्टर्स के साथ ये जुल्म होता है कि लोग टाइप कास्ट जब करते हैं ना, टाइप कास्ट कर लेते कि जी वो तो इन रोल में बड़ा अच्छा लगता है, इनको यही दे देते हैं हम, यू नो, तो ये भी एक जुल्म होता है एक्टर के साथ। यू शुड गिव, इतने हमारे अदाकार इतने अच्छे, उनको वर्सेटाइल रोल्स दें ताकि वो भी अपने कुछ काम में और सवेरा भी चूज करें, उनको भी अब चूज करना चाहिए कि मैं अपनी थोड़ी कंफर्ट जोन से निकलूं, मैंने ये नहीं करना दिल वाली गली टाइप मुझे ड्रामे दो, मैं भी कुछ अलग सा काम करूं, तो या ना करें, थोड़ा ब्रेक लें। नहीं, बिस्मिल में बहुत अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन उसके अलावा जाने जहाँ बिस्मिल पर टोटली डिफरेंट। हाँ, लेकिन उसके बाद ये जो आया ना, और देवदास, ये could have I don't know, देवदास नहीं, बट देवदास क्या था, कहाँ का देवदास था? हाँ, वो भी, वो अब्दुल्लापुर का देवदास। हाँ, तो सही कह रही हूँ ना मैं, देवदास, यस यू आर सही कह रही राइट, हूँ, उसमें भी यही कैरेक्टर था, ऐसा ही था, तो मुझे वो भी याद है। तो सवेरा नदीम टाइप कास्ट हो गई, जाने I just want to see her in a different role now. Yeah, for sure. हाँ, कुछ अलग, नुमान इजाज का भी कुछ अलग करें कि मजा आए, क्योंकि ये हमें एंटरटेन कर सकते हैं। I'd like to see them in comedy यार, है ना, कॉमेडी करें, कुछ लाइट हार्टेड करें, कुछ गरीबों का ड्रामा। जैसे आपने तनमन नीलो नील में नादिया का काम देखा था, हाँ, मुझे लग रहा है कि हम लोग ना बिल्कुल मोहल्ला, गलियां, स्लम्स हमने छोड़ दिया। हालांकि पीटीवी के कितने ड्रामे ऐसे बनते थे और हमें अच्छे लगते थे, इनको क्यों हमने, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो महलों में फंस गए हैं, सवेरा और नुमान फंस गए हैं
अभी महलों में। मैं जैसे अभी तो मैंने change करना रिसेंटली एक पड़ेगा। प्रोड्यूसर से बात की क्योंकि आई एम गेटिंग सिमिलर रोल्स ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर। मैं कहा यार ये कहते हैं आप अमीर घराने में अच्छी लगती हैं। मैंने कहा हाँ लेकिन अब योर टाइप कास्टिंग मी, आई नीड टू डू अदर थिंग्स आल्सो। निजात में कहाँ थी आप? गरीब थी, कहाँ से बड़ी फैमिली की थी, इतनी अच्छी लगी? अभी मैंने रोमियो एंड बर्न्स रोड के रोमियो में मैंने छन्नो का रोल किया। सो गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग डिफरेंट। आप अगर अमीर ही करते रहे तो हम भी फंस जाते हैं ऐसे। तो इसलिए अब मुझे अभी तक कुछ किसी चीज ने इम्प्रेस किया नहीं है। I'll just give, they're looking nice. नंबर्स 6 for both. 6। नादिया बहुत लीथल चल रही हैं, सादिया ईमान। बात तो सही है मगर बात है रुसवाई की। क्या कह सकते हैं, वाकई सही है ना कि कोई डायलॉग्स नहीं है, कभी अभी स्टोरी खुली नहीं है, कोई एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहा, मेकअप टू मच है। देखिए ये जिस कैलिबर के आर्टिस्ट हैं वहाँ इन लोगों को बोलना चाहिए कि अगर ये टाइप कास्ट हो रहे हैं तो भी इन्हें बोलना चाहिए। और कोई ऐसा मसला भी नहीं कि खुदा ना खासा ब्रेड एंड बटर ही का मसला हो, तो वो भी नहीं पता है हमें, इन फैमिलीज़ को हम जानते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने कैरेक्टर्स के बारे में मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग आपको देख रहे हैं, मोहब्बत से देखते हैं, हम वेट करते हैं। और नुमान का ड्रामा हो या सवेरा का, ये दोनों कमाल आर्टिस्ट हैं, लेकिन अभी तक सेम वो अगर आप दुनियापुर देखें तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्रीन ने नाम भी वही रखना शुरू कर दिया। दुनियापुर में नौरोज़ इनका नाम था, अब यहाँ नौरोज़ हीरो का नाम है। तो नाम भी मतलब ना, आप जब एक, जैसे मैं आपको बताऊँ कि इसमें बुराई नहीं होती, नाम आपने लिया, लेकिन दुनियापुर अभी ख़त्म हुआ है और आपने अपने हीरो का नाम नौरोज़ रखा है। नौरोज़ आदम एक पूरा कैरेक्टर था उसके अंदर। तो ये चीज़ें बड़ी जाकर जुड़ती हैं। हम अपने ड्रामों में जब काम करते थे तो अपने पिछले ड्रामे की हीरोइन जो जिसमें हम बने हों उस ड्रामे का नाम नहीं आने देते थे ताकि उसकी छाप भी ना आए। तो ये थोड़ा सा जो जैसे मैंने सुना कहा अरे नहीं ये क्या, मैं नौरोज़ आदम का कोई सीक्वल तो नहीं आने वाला, इस टाइप की चीज़ भी लगने लगती है। तो ये ना किया करें, ऐसी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। काम के हवाले से कोई भी ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा गया। तो जो हम कहें पिछले कामों पे देखें तो ये 10 से कम के नंबर नहीं ले सकते, लेकिन अगर इस ड्रामा के हवाले से देखें तो ये 6 है अभी तो। नुमान इजाज और सवेरा नदीम के लिए ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं और ये मुकर्रम लेजी कास्टिंग में जा रहा है अब ये मसला कि जी हमने काम जल्दी आसान करना है तो ये लोग फिट आ रहे हैं तो इनको। और ये ग्रीन कर रहा है खास तौर पे। ग्रीन अब थोड़ा ना कंफर्ट अपनी जोन में आ गया। ये मेरे कंफर्टेबल डायरेक्टर्स हैं, ये मेरे एक्टर्स हैं, तुम इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो, इसकी भी डेटें दे दे। मेरे ख्याल ये सेट पे होते हैं और अगले 2 ड्रामे से साइन करा लेते हैं। तो उनकी स्क्रीन एक जैसी लगेगी। आई थिंक आप अगर क्वांटिटी पे बिलीव करेंगे तो फिर क्वालिटी पीछे रह जाएगी। ये नहीं। और दूसरी बात ये कि मुझे अक्सर ये भी मैंने देखा कि बहुत सारे डायरेक्टर्स जो है ना बाकी डायरेक्टर्स का काम नहीं देखते, बाकी ड्रामे नहीं देखते। अब हम बड़ा 5 ड्रामे देख के आए हैं ना, अब जो फिनिश हमें कर्जे जहाँ के स्क्रिप्ट में नजर आ रही है या फरार के अंदर नजर आ रही है, या अगर हम दिल वाली गली देख रहे हैं, तो फिर जब आपका काम ठीक है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, डिफरेंट है और होना भी चाहिए, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है, लेकिन उसमें फिनिश तो हो ना, उसमें चीजें आप कन्वे तो कर पाए प्रॉपर्ली कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो मसला आ रहा है। ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,550 हुए हैं और सवेरा नदीम साहबा के हिस्से में 1026, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो 21,950 टोटल वोट कास्ट हुए। नुमान इजाज साहब के हिस्से में आए हैं 98, 1% बनते हैं 0.1, देख ले, जो कि ऑडियंस की तरफ से लोएस्ट है। चलिए फिर अब हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं और बुरा मानने की भी किसी को जरूरत ऑडियंस का फैसला ये। सादे इमाम ने अपना दामन छुड़ा लिया, बल्कि झाड़ लिया कि मेरे पे बात ना है। नहीं बात आ भी जाए हमें उससे क्या, लेकिन जो चीज हम कह रहे हैं दैट मींस वो लोगों को भी नजर आ रही है ना। तो अभी ये है कि अभी पहले एपिसोड की मार्जिन देते हैं, हो सकता है आगे जाके ड्रामा अल्लाह करे। जो एक कॉन्सेप्ट है मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि अगर आप उस पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए इस चीज़ को देखें तो आपको मजा आता है देखने का, जो कि मैं उस तरह से देख रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन आगे जाके कितनी जान पकड़ता है या नहीं पकड़ता, अगर अच्छा हुआ तो डेफिनेटली दोबारा रिव्यू करेंगे।